थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा ये मौका आया कि मैं बच्चों के सामने रूबरू हूँ और बहुत ही बेहतरीन बच्चों ने और ये जो प्रोग्राम पेश किया, यकीनन उसको सुन के दिल बाग बाग हो गया। और बहुत बेहतरीन जो है तैयारी आप लोगों ने की थी और उसका मुजाहरा भी किया। मुझे दावत दी गई है कि मैं भी चंद अल्फाज आप लोगों के सामने, बच्चों के सामने स्पेशली पेश करूं। तो बच्चों, हिंदुस्तान की तारीख में या हिंदुस्तान में कह लीजिए कि दो ऐसे सेलिब्रेशंस हैं, दो ऐसे फेस्टिवल हैं जिनको एक 26 जनवरी रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो है वो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के नाम से जाना जाता है। इन दो तारीखों का सेलिब्रेशन जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए होता है, लेकिन इन इवेंट्स को या इन तारीखों को या इन प्रोग्राम को हासिल करने के लिए मुद्दतों की जो है मेहनत हमारे मुद्दतों की मेहनत हमारे बुजुर्गों ने की है, कुर्बानियां दी है, तब जाकर के ये मौका जो है हमारे सामने आया। इसको अपहोल्ड करना, इसको बचाए रखना ही असली खिराजे अकीदत होगी हमारे बुजुर्गों को। आप लोगों को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों ने तकरीर की जिसमें यह साबित हो रहा था कि आप बहुत बड़े वफादार हैं, पैदाइशी हो वफादार आप लोग। हम पैदाइशी वफादार हैं, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब बुजुर्ग अपने असलाफ की तारीख आप लोग देखेंगे, ठीक है, अशफाकुल्लाह खान साहब का नाम बच्चों ने लिया, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे जो है कुछ बुजुर्गाने दीन को, कुछ बुजुर्ग जो फ्रीडम फाइटर को हम जानते हैं, उनके गांव तक को जानते हैं। बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने ताकि ये दिन जो है आपकी जिंदगी में आए और इसका सही इस्तेमाल हो। जो सपने उन्होंने देखे थे उस जमाने में कि हमारा हिंदुस्तान कैसा हो, ठीक है, ऐसे ही नहीं फ्रीडम स्ट्रगल जो है करके और ये आजादी हासिल हो गई है हमको। नॉन वायलेंस तरीके से गांधी जी के उसूलों पे चल के, वलमा जो हमारे बहुत सारे बच्चों ने जो नाम लिया, उन वलमाओं की बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, तब जाकर के ये आपको आजादी मिली है। और इस आजादी की अहमियत ये हम आगे अपनी जनरेशन को ट्रांसफर करें, आगे भी जो आने वाले लोग हैं वो इसको इसी तरह से मेंटेन कर पाए या मेंटेन करें, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये सारी चीजें हासिल होंगी कैसे बच्चों? ये सारी चीजें आपकी मेहनत, आपकी काविश और जो जुस्तजू है, जो जुस्तजू होना चाहिए आप लोगों में, वो जुस्तजू आप लोगों को वहां तक, उस मकाम तक पहुंचाएगी। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों में फर्क क्या है? कोई मुझे बोल सकता है? 15 अगस्त सन 1947 जो है उसको हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, क्यों बताएं? एक शख्स कोई बोल सकता है, एक बच्चा कोई? बोलो बोलो। उस दिन हमें आजादी मिली थी, ठीक है, उस दिन हमें आजादी मिली थी। तो 15 अगस्त सन 1947 में आपका देश आजाद हो गया था। झंडा, आपका जो देश का जो फ्लैग है, जो कलर है, उसको ऊपर चढ़ाया गया था और जो अंग्रेजों की हुकूमत का जो झंडा था उसको नीचे उतारा गया था। उसको बोलते हैं कलर होस्टिंग या फ्लैग होस्टिंग।
एंड कलर लोअरिंग, उनको उनके झंडे को उतारा गया था और हमारा झंडा ऊपर चढ़ा था। तो जब से वो परचम लहरा रहे हैं, ये है बेसिक डिफरेंस। और जब आजादी मिल गई तो इस आजादी को कैसे हम इस अपने ऊपर लागू करें, कैसे ये देश चलेगा, उसके ऊपर जो है हमारे बड़े जो लीडर थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है, बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो है संविधान की चेयरमैनशिप में, उनकी चेयरमैनशिप में संविधान आपका लिखा गया, आइन लिखा गया। और वो आइन लिखने में काफी टाइम लगा, तो कह लीजिए 2-3 साल का वक्फा। और जब वो आइन कंप्लीट हो गया लिख करके, टेस्टेड हो गया, तब उसके बाद उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया कि भाई अभी ये देखा, अब उसको उसमें कमियां या उसमें जो कुछ भी है रेटिफिकेशन हो जाए। और उसके बाद वो जो कमेटी के लोग थे उस पर दस्तखत कर दिए, चेयरमैन की सिग्नेचर हो गई, तब वो संविधान हमारा, वो आइन, वो दस्तूर, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। और 26 जनवरी सन 1950 के दिन ये हमने अपने ऊपर लागू किया कि आज से इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इस आइन के हिसाब से हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, तो ये 26 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। इस दिन हम लोग रिपब्लिक बन गए थे। रिपब्लिक, आजाद तो हो गए थे, लेकिन उतने दिनों तक अंग्रेज जो है हमारे बीच में बैठे हुए थे अहम अहम ओहदों पर, क्योंकि हमें आता ही नहीं था, हमारे पास कानून ही नहीं था कि हम देश चलाएंगे कैसे। तो उनको रोका गया था वाइसराय की शक्ल में, गवर्नर जनरल की शक्ल में, वो लोग थे। इवन हमारे डिफेंस फोर्सेस में वो बहुत दिनों तक रहे। जब हम उस लायक हो गए, तब उसके बाद वो यहां से गए, और वो मुकम्मल तौर पे 26 जनवरी सन 1950 में ये कंप्लीट हुआ। उसके बावजूद भी बहुत दिनों तक हमारे पास वो रहे। तो ये है 26 जनवरी की अहमियत, और वो थी 15 अगस्त। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। 26 जनवरी के दिन जो आपका झंडा है वो ऊपर नहीं जा रहा है, ऑलरेडी ऊपर है, वो ऑलरेडी ऊपर है। ये दोनों में डिफरेंस यही है। उस दिन सिर्फ अनफर्लिंग, मतलब उसको फहरा दिया जाएगा, जो भी उसके अंदर फूल वगैरह, पत्ते वगैरह डले रहेंगे वो ऊपर ही रहेगा, खाली रस्सी से उसको खींच के फहरा दिया जाएगा। लेकिन 15 अगस्त के दिन हमारा झंडा नीचे से ऊपर जा रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है, कम लोगों को पता होगा। रह गया सवाल 5-7 मिनट बोलने का मेरे, तो इख्तिसार के साथ मौलाना का एक परमिशन है कि और कुछ बात करो। तो मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों को कि जो ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इन प्रोग्राम के साथ साथ 26 जनवरी का ये प्रोग्राम है, तो बहरहाल उस हिसाब से तो बहुत बेहतर है। लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो है हमारे कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, और कुछ ऐसा वक्त निकाला जाए साल में एक बार बच्चों के लिए, कहीं दूर अगर जा सकें थोड़ी देर के लिए, विजिटिंग टूर या कोई प्रियदर्शनी जिसको बोलते हैं, है ना, एग्जीबिशन वगैरह का, इस तरह से वहां ले जाएं, या कोई एक शॉर्ट ऑफ पिकनिक टाइप एक प्रोग्राम अगर हमारा हो सके बच्चों का, तो मेरा एक सुझाव है कि इस तरह की बात जो है होनी चाहिए। और बच्चों को कुछ ग्रुप में बांट करके उनको जो असतज़ा हैं उनके जिम्मे दे दिया जाए कि 15-15 स्टूडेंट आप लोग देखेंगे, और उनको कुछ मोरल बूस्टिंग टॉपिक पे बच्चों को स्टोरी वगैरह सुनाई जाए, ताकि बच्चों के जहन बने। जैसे कि असहाबुल उखदूद का मामला है, वाकया जो बिल्कुल सच कलाम पाक के अंदर है, वो उसके ऊपर हो सकता है, असहाबे कहफ के ऊपर हो सकता है। तो ऐसे 2-3 जो है टॉपिक के ऊपर ये सारी चीजें जो है बच्चों में हमारे अगर इस तरह से ले जाएंगे कहीं टूर वगैरह पे, तो हो सकता है। और मैं 2-1 बार स्कूल में आया हूं, तो मुझे जैसे यार आप ये 2 वीडियो वगैरह डालते हैं, तो वो भी देखा मैंने। स्पोर्ट्स वियर जो है, जो क्या बोलेंगे, हमारे जो पहनावे हैं स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स वियर, वो एक पीटी वगैरह के टाइम पे बिल्कुल मौजू होता है, ठीक है, चलेगा।
अदरवाइज असातिज़ा या स्टाफ मेंबर हमारे जो भी हैं, मुझे ऐसा लगता है, सजेशन है कि जीन्स वगैरह की पैंट या टी शर्ट वगैरह में बच्चों के सामने अगर ना आए तो बेहतर रहेगा, स्पेशली टीचिंग हाउस में। जब ये हमारी पीटी वगैरह का कोई ऐसा प्रोग्राम है या और कोई स्पोर्ट्स गेम वगैरह हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज डजंट लुक्स नाइस। मतलब मुझे तो थोड़ा सा लगा, इसलिए मैं ओपनली एडवाइस कर रहा हूं ताकि जिम्मेदारान भी सुन लें और सतजा भी सुन लें। उसके बाद पढ़ने जो भी है स्पोर्ट्स के टाइम पे, क्योंकि आइडियल हम नहीं बनेंगे बच्चों के लिए तो फिर बच्चे फिर क्या, कैसे इंस्पायर होंगे, कैसे सीखेंगे। एक ही पॉइंट था, मैं बोल दिया। और बच्चों आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग की जिंदगी में कोई ना कोई तो आइडियल होना चाहिए। बगैर उसके आप लोग कैसे, मतलब किसी चीज को अगर हासिल करना चाहते हैं तो एम और मिशन अगर है ही नहीं आपके पास तो कैसे होगा वो हासिल। और उसके ऊपर बतदरीज मेहनत भी होनी चाहिए। हर एक के पास, हर एक बच्चियां जितनी भी हमारी हैं, सबके पास कोई ना कोई आइडियल होना चाहिए। और वो उसके ऊपर कंटिन्यूअस मेहनत जब होगी तब जाके वो चीज हासिल होगी। समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? क्या बनना चाहते हैं आप, वो चीज कैसा बनना चाहते हैं वो चीज। और असातिज़ा जो पढ़ाते हैं तो अच्छे तो बन ही रहे हैं आप लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जिंदगी में क्या करना चाह रहे हैं वो आइडियल आपको मिलना चाहिए, वो आपके पास आइडियल होना चाहिए। और बगैर उसके मैं बताऊं, ऐसे ही हवा में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं रहेगा। पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमको बुलाया जा रहा है पढ़ने के लिए तो हम पढ़ें, ठीक है। क्यों पढ़ें किसी चीज को? अगर हम पढ़ रहे हैं तो सवाल वाई एंड व्हाट वाला जो सवाल है वो जरूर उठना चाहिए दिमाग में आपके, और वो पूछा जाना चाहिए, उसको एड्रेस भी किया जाएगा। तब जाकर के आप क्रिएटिव बनेंगे। जब क्रिएटिव बन जाएंगे आप तो ही जुस्तजू आपकी आगे बढ़ेगी, और फिर वो जो मंजिल या जो मकाम जिसका जो मदरसा खोलने का एम है फिर वो हासिल होता दिखेगा हमको। आपके वालिदैन के सपने पूरे होंगे। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इनोवेटिव रहना है, बस पढ़े चले जा रहे हैं ऐसा नहीं, इनोवेटिव रहना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग कुछ डॉक्टर ही बन जाएंगे, सारे लोग इंजीनियर ही बन जाएंगे, मुबल्लिग भी चाहिए हमको, ठीक है। तो लेकिन हर एक का इंटरेस्ट बगैर कुछ थोपे हुए उसको पता रहना चाहिए उस बच्चे को कि ये मेरा इंटरेस्ट है और ये मुझे करना है, ठीक है। और जब तक ये नहीं रहेगा, जब तक ये आपके पास नहीं रहेगा, एम नहीं है, आइडियल नहीं है, तो कैसे उसके ऊपर मेहनत करोगे आप, ठीक है। 26 जनवरी के ऊपर बहुत क्या बोला जाएगा, लंबा चौड़ा तो बच्चों ने प्रोग्राम शेर और शायरी की शक्ल में, नज्म की शक्ल में दे ही दिया है। तो इसीलिए मैंने चंद अल्फाज जो है उसके ऊपर बोले, थोड़े से डिफरेंस बताए आपको, बाकी ये बात की। और इन्हीं बातों के साथ जो है स्टाफ का और यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि मुझे याद किया और ये मौका दिया कि चंद बातें आप लोगों के सामने रखूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।